चोट लगने के बाद समीर रिमझिम को तुरंत अस्पताल लेकर आता है। डॉक्टर कई टेस्ट करते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट जब आती है तो रिमझिम और समीर दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव है। लेकिन इस सच्चाई के पीछे छुपा है बुआसा का चालाक खेल। उसने समीर की रिमझिम के प्रति बढ़ती फिक्र देखी और जलन में यह साजिश रची। उसका मकसद है कि रिमझिम समीर की नजरों में इतनी गिर जाए कि कभी खुद को संभाल न पाए। रिमझिम खुद भी समझ नहीं पा रही कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। उसने आज तक समीर के अलावा किसी से प्यार नहीं किया, फिर यह बच्चा कैसे? बुआसा की अगली चाल और भी खतरनाक है। वह रिमझिम और कार्तिक के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश करेगी ताकि समीर पूरी तरह रिमझिम से दूर हो जाए और अमायरा के करीब चला जाए। महल में एक खास रस्म होती है जहां दूल्हा दुल्हन अपने हाथों की छाप देकर रिश्ते को स्वीकारते हैं। समीर और अमायरा यह रस्म पूरी करते हैं, लेकिन तभी रिमझिम भी वहां पहुंचती है और सबको चौंकाते हुए अपनी छाप दे देती है। सुनंदा तुरंत रिमझिम के कान में बताती है, जो सामने पत्नी बनकर खड़ी है वह असली नहीं बल्कि नकली है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सच सामने आने ही वाला है। क्या बुआसा और अमायरा की साजिश खत्म होगी या कहानी और उलझ जाएगी? रिमझिम प्रेग्नेंट है, लेकिन सवाल ये है, बच्चा किसका है? चोट लगने के बाद समीर रिमझिम को तुरंत अस्पताल लेकर आता है। डॉक्टर कई टेस्ट करते हैं और जब प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो रिमझिम और समीर दोनों शॉक हो जाते हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन यह सिर्फ सच्चाई नहीं है। बुआसा ने समीर की रिमझिम के प्रति बढ़ती फिक्र देखी और जलन में यह चाल चली। उसका मकसद है कि रिमझिम समीर की नजरों में इतनी गिर जाए कि कभी खुद को संभाल न पाए। रिमझिम खुद भी समझ नहीं पा रही कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। उसने आज तक सिर्फ समीर से प्यार किया, फिर यह बच्चा कैसे? बुआसा की अगली चाल और भी खतरनाक है। वह रिमझिम और कार्तिक के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश करेगी ताकि समीर पूरी तरह रिमझिम से दूर हो जाए और अमायरा के करीब चले। महल में एक खास रस्म होती है जहां दूल्हा दुल्हन अपने हाथों की छाप देकर रिश्ते को स्वीकार करते हैं। समीर और अमायरा यह रस्म पूरी करते हैं, लेकिन तभी रिमझिम वहां पहुंचती है और सबको चौंकाते हुए अपनी छाप दे देती है। सुनंदा रिमझिम के कान में कहती है, जो सामने पत्नी बनकर खड़ी है वह असली नहीं बल्कि नकली है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सच सामने आने ही वाला है।